अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जैकबाबाद, जामपुर समेत मुल्क भर में सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। रावलपिंडी में सिक्योरिटी चेक करने के लिए कोहिनूर न्यूज की टीम कचहरी पहुंच गई। मीडिया टीम को देखकर अहलकार चौकस हो गए। शहरियों के मुताबिक पुलिस को हर आने जाने वाले शख्स की चेकिंग करनी चाहिए। खुशाब में मुस्बत सरगर्मियों और अदब के फरोग के लिए सालाना महफिल मुशायरा। मेहमान खसूसी MNA मलिक शाकिर बशीर एवान और MPA थे। शोरा ने कलाम पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। एक्सियन वापडा फेस्को तांदलियावाला का ग्रैंड ऑपरेशन। मुतादिद बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमात दर्ज। चौधरी आरिफ का कहना है बिजली चोरी करने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनके खिलाफ सख्त इक़दामात होंगे। तांदलियावाला में मिट्टी के तूफान ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। मुतअद्दिद बार गर्द आलूद हवाएं कई हादसा की वजह बन सकती हैं। एक गाड़ी से पानी का छिड़काव करके बल्दिया ने अपना फर्ज अदा कर दिया। वजीराबाद में बसंत की शादी का शाखसाना, लड़के के भाई का कत्ल, मुकदमा दर्ज। आज अरमान अली ने अदालत में निकाहनामा पेश करना था। लड़की के भाई ने होटल में बैठे 27 साला अहमद पर फायरिंग कर दी। मुल्क को खुशहाल बनाओ, हर बच्चा स्कूल में लाओ के तहत दुनियापुर में वॉक का एहतमाम। गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती इस्लामपुर के हेडमास्टर और तलबा की वॉक में शिरकत। वालिदैन से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। गल्ला मंडी फोर्ट अब्बास में एक ही रात में 2 दुकानदारों का सफाया। चोर 23 लाख रुपए लूट कर फरार। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मसरूक का माल बरामद कर लिया जाएगा। SHO थाना फोर्ट अब्बास की गुफ्तगू। ननकाना साहिब में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुबैना करप्शन, जमींदार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं दिन भर में कतार में लगने के बावजूद फर्द निकलवाने के लिए कोटन नहीं मिलता। अमले की जानिब से बहाने बनाए जाते हैं। अस्पताल को जदीद बनाने के लिए नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बहावल विक्टोरिया अस्पताल की गुफ्तगू, कहते हैं मुख्तलिफ शोबों और वार्ड्स में 300 नए एयर कंडीशनर्स लगाए जाएंगे। और लोधरा के इलाके मखदूम आली में शहबाज शरीफ ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह। डेप्यूटी कमिश्नर राजा खुरम शहजाद और पीर आमिर इकबाल शाह ने सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेहत के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर की तरह जैकबाबाद और THQ अस्पताल जामपुर में सेमिनार का इनाकाद किया गया। सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने सेमिनार्स में शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए अवाम को सेहत से मुतल्लिक अहम मालूमात से आगाह किया। मुल्क भर की तरह जिला जैकबाबाद में भी सेहत के आलमी दिन के मौके पर समाजी तंजीम की जानिब से टाउन हॉल में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज मुल्क भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और शहर शहर में तकरीबात और सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसका मकसद है कि अवाम को सेहत के मुतालिक मालूमात फराहम की जाएं। आलमी योम सेहत के हवाले से THQ अस्पताल जामपुर में सेमिनार और रैली का इनकाद हुआ, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साबिर अली खान रिंद और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शाहिद खान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इस दिन का बुनियादी मकसद मायूसी और नाउमीदी के बारे में आगाही पैदा करना है। उन्होंने मजीद बताया कि मायूसी काबिले इलाज मर्ज है, हम सब को मिलकर इसका खात्मा करना चाहिए। रावलपिंडी कचहरी में कोहिनूर न्यूज की टीम जब सिक्योरिटी पर सर्वे के लिए पहुंची तो कुर्सियों पर बैठे और गप्पे हाँकते हुए पुलिस एहलकारों में हलचल मच गई। मजीद जानते हैं सफदर शाह की इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी कचहरी में कोहिनूर न्यूज की टीम जब सिक्योरिटी पर सर्वे के लिए पहुंची तो कुर्सियों पर बैठे और गप्पे लगाते हुए पुलिस एहलकारों में हलचल मच गई। अवाम से जब सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, जहाँ तक तल्लक है आजकल सिक्योरिटी का काफी हद तक मुतमिन है मुझसे, खासकर जो प्राइवेट लोग आते हैं वो लड़ना शुरू कर देते सिक्योरिटी वालों से। एक ऑफिसर और 4 कांस्टेबल्स तमाम गेट्स पर तैनात हैं और रूफटॉप ड्यूटी है। तमाम छतों पर हमने अफसरान के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी लगाई हुई है। इतना कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लिहाज से देखा जाए जो सुपरपोस्ट लोग हैं उनको कोई भी बंद चेक नहीं कर सकता, न करते हैं। अलबत्ता सबको कुछ चेक करना चाहिए, क्योंकि जब चेक पोस्ट होता है ये जरूरी नहीं है कि वकील गलत काम नहीं कर सकते, या जो डाकू दहशतगर्द है या जो भी वो वकील के लिबास में भी गलत काम कर सकता है। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। मुआशरे में मुस्बत सरगर्मियों और अदब के फरोग के लिए सालाना महफिल मुशायरा का इनेकाद जोहराबाद में मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर ऐवान और मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जावेद ऐवान थे। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। मुआशरे में मुस्बत सरगर्मियों और अदब के फरोग के लिए सालाना महफिल मुशायरा का इनेकाद जोहराबाद में किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान और मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जावेद अवान थे। सालाना महफिल मुशायरा में जिला खुशाब के मशहूर शायर अता मोहम्मद अब्बासी, फारूक लोधी और नौजवान शायर मोहम्मद आमिर और मोहसिन सामन समेत पंजाब भर से शोरा इकराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपना अपना कलाम हाजरीन महफिल के सामने पेश किया, जिससे सामीन महफिल खूब महसूस हुए और शोरा इकराम को खूबसूरत कलाम पेश करने पर खूब दाद दी। इस मौके पर महफिल मुशायरा में हाजी शाहिद महमूद, सदर नजरिया पाकिस्तान फोरम प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाणा और कारी वहीद अहमद कादरी समेत अहले अदब और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शिद्दत पसंदी के इस दौर में शेर व शायरी की बात और ख़ास तौर पर सरजमीन खुशाब पर महफिल मुशायरा एक सेहतमंद कदम है। महफिल मुशायरा की तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा है कि अदबी हवाले से जिला खुशाब की मट्टी बहुत जरखेज है और हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपना नाम कमाने वाले एक मशहूर शायर जिनका नाम अहमद नदीम कासमी है का ताल्लुक जिला खुशाब के एक छोटे से गाँव अंगा से है। जबकि इस मौके पर मेहमान खसूसी ने नौजवान शायरों को भी जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा मलीर रज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब। लुड्डन के निजी स्कूल में सालाना फ्लावर शो की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अतीक दौलताना ने किया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद खान दौलताना अपनी इस रिपोर्ट में। मोहम्मदिया पब्लिक स्कूल में सालाना फ्लावर शो का इनाकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना ने किया। स्कूल के नन्हे तुलबा ने शानदार फौजी परेड पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विहाड़ी के अहदेदारान व मेम्बरान ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत सूबा भर में तालीम के लिए बेहतर माहौल फराहम करने के लिए हम वक्त कोशा है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही पढ़ लिख कर मुस्तकबिल में मुल्क का सबसे कीमती सरमाया साबित हो सकते हैं। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ शहजाद दौलताना, कोहिनूर न्यूज, लुडन। एक्सियन वापडा फेस्को तांदलियावाला का ग्रैंड ऑपरेशन, मुतादिद बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। एक्सियन वापडा चौधरी आरिफ ने कहा बिजली चोरी करने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। इरशाद अहमद सुबहानी की ये रिपोर्ट देखिए। एक्सियन वापडा ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज कराए और लाखों रुपए की रिकवरी करवाई। इस हवाले से बात करते हैं एक्सियन वापडा आरफ चौधरी से। मोहम्मद आरिफ एक्सियन तांदलेवाला में हाल ही में काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिस डेडिकेशन के साथ हमने काम किया है और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम किया है, उसमें स्पेशली हमने रिकवरी के सिलसिले में हमने इस डिवीज़न की रिकवरी 105% करवाई है और जो इस फेस्को में सबसे ज़्यादा रिकवरी है। उसके अलावा जो बिजली स्टीलर हैं, जो बिजली चोरी करते हैं, उनके खिलाफ हमने पिछले दिनों में टोटल 414 पर्चे रजिस्टर्ड करवाए हैं और उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और उनसे 100% जो उन्होंने चोरी की है उसकी रिकवरी करवाई जाएगी और रिकवरी दे भी रहे हैं। और इसमें हमारे साथ पंजाब पुलिस भी खड़ी है, वो भी हमें मैक्सिमम फेवर कर रहे हैं। तो जो इसका चोरी का बोझ गरीब लोगों पे था, गरीब आवाम पे था, वो इंशाल्लाह नहीं हम डालने देंगे। और इसकी नेक्स्ट भी जो बंदा इसमें चोरी में इन्वॉल्व होगा या चोरी करवाएगा या स्टाफ का कोई भी बंदा इन्वॉल्व होगा, हम उसको किसी सूरत नहीं माफ़ करेंगे। कैमरामैन जरून सुबहानी के साथ इरशाद अहमद सुबहानी, कोहिनूर टीवी, तांदलियावाला।
टंडोवाला यार्ड में तेज हवाओं के साथ मिट्टी के तूफान ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। गर्द आलूद हवाओं के कई हादसात की वजह से हादसात होते जा रहे हैं। बल्दिया ने जिला में एक पानी की गाड़ी से छिड़काव करके फर्ज अदा कर दिया। पेश है नदीम अब्बासी की ये रिपोर्ट। जिला टंडो अलायार में तेज हवाओं के साथ मिट्टी के तूफान ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद गर्द आलूद हवाओं ने शहरियों का घरों में रहना मुहाल कर दिया, जबकि शाहराहों पर छोटी बड़ी गाड़ी चलाने वाले हजरात इस मिट्टी के तूफान से शदीद मुतासिर हैं। ऐसे मौसम में ड्राइविंग कई छोटे बड़े हादसात का बाइस बन चुकी है, जबकि गर्द गुबार की शिद्दत से कई लोग एलर्जी का शिकार भी हैं। ऐसे मौसम में बल्दिया ने 7 लाख की आबादी रखने वाले जिला टंडो अलायार में एक गाड़ी से पानी का छिड़काव कराकर अपना फर्ज पूरा कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बासी, कोहिनूर, टंडो अलायार। मुल्तान का एशिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ के लोग और सकाफत अपनी खास पहचान रखते हैं। यही वजह है कि इसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है। इस हवाले से पेश है रजा नकवी की ये रिपोर्ट। मुल्तान कदीम तरीन जिंदा शहर है, जिसे इटली के शहरों का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। इस तारीखी शहर में जगह जगह बुजुर्गान दीन के मज़ारात की वजह से औलिया कराम की इस नगरी को मदीना औलिया की नगरी भी कहते हैं। शहर तूल बल्द 74 और अर्ज बल्द 31 एकड़ कता पर पंजाब के 5 दरियाओं के संगम के करीब दरिया चनाब के मोड़ की गुलाई पर वाक़या है। मुल्तान की कदीम तरीन आबादियां किला कोरा, कासिम बाग और आलम के अंदरूनी शहर हैं। इस शहर का पुराना नाम किशेपोर था। यह राजा कश्मो के नाम से भी मशहूर हुआ। बाद में हालातपुरी और भागपुरी भी मशहूर रहा। मोलिस्तान और मुल्तान भी इस शहर का नाम रहा। माहिरीन आसार कदीमा मुल्तान को हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराना शहर भी कहते हैं। अंदरून शहर में पेज दर पेज गलियों के किनारे बुलंद मकान जो वक्त और कुदरत के हाथों उजड़े रहे, आज भी अपनी इनफरादियत कायम किए हुए हैं। एक मारूफ चीनी सियाह शहर का तस्करा मिलीस्तान के नाम से करता है। 11वीं सदी के मशहूर मौरख अल बैरूनी ने कश्मीरी मुसन्निफ के हवाले से इस शहर को मुल्ताना कहा है। सर अलेक्जेंडर ब्रोस का कहना है कि उन्होंने खुद लोगों की जबानी इस शहर का नाम मिलीथान सुना है। मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात का जिक्र अरबी मुसन्निफीन के सफरनामों में भी मिलता है, जिससे मालूम होता है कि मुल्तान सिंध का सदर मकाम था। मोहम्मद बिन कासिम से कासिम बिला और किला काना कासिम बाग के साथ साथ आज भी कई तारीखी मकामात मौजूद हैं। कैमरामैन अजहर खान के साथ रजा नकवी, कोहिनूर टीवी, मुल्तान। मुआशरे को अमन और एहतराम इंसानियत का दर्स देने के लिए जामे कासिम अलूम फकीर वाली में पैगाम अमन और एहतराम इंसानियत के मौजू पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और दीगर उलमा ने भी भरपूर तरीके से शिरकत की। मजीद बता रही हैं गुलाम मुस्तफा अपनी इस रिपोर्ट में। मुआशरे को पुरअमन और एहतराम इंसानियत का दर्स देने के लिए जामिया कासिम उलूम फकीर वाली में सालाना प्रोग्राम के इनेकाद में बादशाही मस्जिद के खतीब, वफाकी वजीर मजहबी अमूर साजन भाटिया, सरदार जन्म सिंह समेत दीगर उलमा की शिरकत और अजहार ख्याल। बादशाही मस्जिद के खतीब सैयद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, जहाँ पर आपसे मोहब्बत करने वाले ये सब लोग जनाब, वहां पर एहतराम इंसानियत की कॉन्फ्रेंस हो रही है और जहां हम जाएं वहां पर आप यकीन रखें कि अमन की आवाज बुलंद होगी। मजहब अपना अपना लेकर इंसानियत तो सबकी साझी है और हर मजहब यही सबक सिखाता है, मोहब्बत का, अमन का सबक सिखाता है। प्रोग्राम में उलमा, शहरियों और दीगर मज़ाहब के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। पीर हाफिज मसूद कासिम कासमी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फैजर रसूल फैजी के साथ मियां गुलाम मुस्तफा, कोहिनूर न्यूज, फकीर वाली, जिला बहावलनगर। वजीराबाद में पसंद की शादी का शाखसाना, लड़की के भाई ने लड़के के भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मोहल्ला शेरू की रहायशी लड़की ने मोहल्ला जलालपुर निजाम आबाद के रहायशी अरमान अली से 10 रोज कबल पसंद की शादी रचाई थी। लड़की के घर वालों ने अरमान अली और उसके अहले खाना के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा था। आज अरमान अली ने अदालत में हाजिर होकर निकाहनामा पेश करना था। दोनों पार्टियां अदालत में आ रही थीं कि लड़की के भाई मुल्जिम अली रजा ने अदालत के गेट के सामने होटल में बैठे लड़के के भाई 27 साला अहमद पर फायरिंग कर दी। दुनियापुर में वजीर आला पंजाब के विजन पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती इस्लामपुर के हेडमास्टर और तलबा ने दाखिला मुहिम, जिसका नारा मुल्क को खुशहाल बनाओ हर बच्चा स्कूल में लाओ के तहत वॉक का एहतमाम किया गया।
हेड मास्टर शौकत अली आफ्ताब ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना वालिदैन का फर्ज है। साबिका रवायात को बरकरार रखते इस साल स्कूल हिजा का पंचम और हश्तम का रिजल्ट 100% रहा। मौजूदीन इलाका ने हेड मास्टर शौकत अली आफ्ताब और जुमला स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। गल्ला मंडी फोर्ट अब्बास में एक ही रात में 2 दुकानों का सफाया कर दिया गया। चोर 23 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। चोरों जुड़वा दुकानों से रात की तारीकी में ताला तोड़कर अलमारी में पड़ा कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। इस मौके पर एसएचओ थाना फोर्ट अब्बास मतलूब अहमद कंबोह ने कहा कि हम जदीद साइंसी तरीकों की मदद से तफ्तीश करके जल्द अज जल्द चोरों को गिरफ्तार करके मसरूका माल भी बरामद कर लेंगे। पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कोशा है। दूसरी जानब ताजरान का कहना था कि गल्ला मंडी के गेट टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से चोरों को आसानी हो जाती है। ये ना उन्होंने हिसाब नहीं किया कि जिन्नी हुई वारदात चूंकि हो गई है तो इंशाल्लाह ट्रेस करांगे, जल्द तो जल्द ट्रेस करांगे। ऐसी वारदात तो होनी नहीं है, पहले भी हो जाती है। इस वास्ते पुलिस है इंशाल्लाह इन्हों पूरे तरीके ननकाना साहिब में जमींदारों ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में होने वाली मुबैना करप्शन और दिन भर में कतार में खड़े रहने के बावजूद काम न होने की वजह से अमले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक सिफारिश या रिश्वत देने वाले लोगों को 1 मिनट में टोकन मिल जाता है। मुजाहिरीन का कहना था कि जमीन का इंतकाल करवाने के सिलसिले में पिछले 1 हफ्ते से अराजी सेंटर आ रहे हैं, मगर ताहाल उनकी जमीन का इंतकाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन्हें दुश्वारी का सामना है। काम न होने की वजह से मजबूरन एहतजाज का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी मसाइल हल नहीं हो रहे तो रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुतअद्दिद नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद मरीजों को बेहतर माहौल में जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। MSBVH राव मोहम्मद जावेद अख्तर ने कहा कि अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों और वार्ड्स में 300 नए एयर कंडीशनर्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 50 शोबे हादसात में लगाए जाएंगे। डॉक्टर का कहना था कि नर्सिंग स्टाफ की तरबियत के लिए कॉम्प्लेक्स कायम किए जा रहे हैं, जिससे पैरामेडिकल स्टाफ को जदीद तिब्बी तालीम और तरबियत से आरास्ता करके मरीजों की बेहतर अंदाज में निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाएगा। लोधरा के इलाके मखदूम आली में शहबाज स्ट्रीट ट्रॉमा सेंटर का शानदार इफ्तिताह डीसी राजा खुरम शहजाद और पीर आमिर इकबाल ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ मोहम्मद तारिक गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया पीर नजीबुल्लाह खान तरीन के हमरा फीता काट कर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा राजा खुरम शहजाद और MPA पीर आमिर इकबाल शाह कुरैशी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई तरक्की और आवाम को सहूलियात की फराहमी सूबाई और जिले हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आइंदा भी इस तरह के मुख्तलिफ मंसूबाजात को पाया तकमील तक पहुँचाकर अवाम को मजीद सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर मौजूदीन इलाका और सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। उमर फारूक बिल्लू ने डेप्यूटी कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। नेशनल प्रेस क्लब के वफद से मुलाकात 1 माह कबल डेप्यूटी कमिश्नर सांगढ़ को हुकूमत सिंह ने जबरी रुखसत पर भेज दिया था। सांगढ़ के तमाम सरकारी मुलाजमीन के तबादले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौहीन करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर सांगढ़ उमर फारूक को जबरी रुखसत पर भेज दिया और दीगर कई सरकारी महकमों के अफसरान के भी तबादले कर दिए, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया।
महकमा बहबूद आबादी जिला बिहाड़ी की तरफ से खानदानी मनसूबाबंदी के सिलसिले में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डेप्यूटी कमिश्नर बिहाड़ी अली अकबर भट्टी ने की, जो कि म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू होकर प्रेस क्लब तक एख्तिताम पसीर हुई। वॉक में जिला ऑफिसर बहबूद आबादी राशिद हफीज, डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अख्तर, DMO खजर हयात भट्टी, जिला एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर आबिद हुसैन भट्टी और दीगर ने शिरकत की। वॉक से खिताब करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर अली अकबर भट्टी ने कहा कि आबादी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। लोगों को इस बात की आगाही देना है कि वो अपने बच्चों की तादाद अपने वसाइल के मुताबिक रखें। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खौशाद, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।